गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे लेक्चर 1 फिजिक्स का। और बिरसा के जितने भी टीचर्स हैं सारे इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। उनसे बात करूंगा मैं, चाहे सुमित सर हो, मिथिलेश सर हो, मैडम हो, धनवाज सर हो, रोशन सर से आप लोग मिल चुके हैं। तो आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे और थोड़ा सा बेसिक से पढ़ेंगे आज। देखिए फिजिक्स को 12th फिजिक्स को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब होता है स्थिर विद्युत। इसका मतलब होता है हिंदी में विद्युत धारा। दोनों का मतलब समझते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के मतलब होता है कि इसमें जो विद्युत होता है, इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक या विद्युत रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे, यानी कि मोशन इसका 0 है, यानी कि चुपचाप है, चल नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है, करंट मतलब धारा होता है, और धारा कब यूज होता है? जब चलना स्टार्ट कर दे तभी धारा है, यानी कि इसमें मोशन कुछ न कुछ होगा। इलेक्ट्रिक करंट का इसमें मोशन कुछ न कुछ होगा, मोशन में रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट, स्थिर विद्युत और विद्युत धारा, इन दोनों का मतलब हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं किसे। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? पहले इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। पॉज करके वीडियो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत क्या होता है पहले उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। ये विद्युत क्या है इसका मतलब देखते हैं। ये विद्युत है क्या? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि विद्युत क्या है। बस कोई बोलता है कि लाइट सब कोई जानता है, ऊर्जा है, इतना भी सब कोई जानता है, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, इसका डायरेक्शन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर क्वांटिटी, बहुत लोग कंफ्यूज होता है इसमें। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं है क्या। देखिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी को मैं थोड़ा अलग अलग करके लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक, ठीक है, सिटी को मैं थोड़ा अलग कर ले रहा हूँ। सिटी समझते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आप लोग इसको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन 11th में भी होगा, 10th में भी इसका कहानी है बहुत सारा, और 12th में भी इसका बहुत सारा कहानी मिलेगा। सिटी मतलब होता है शहर, यानी कि इस दोनों को मिलाने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का शहर को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर दिया। यही होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन क्या है आप पढ़े होंगे, यही यहाँ क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो चारों बगल मूव कर रहा है, यानी कि मूव करता है इलेक्ट्रॉन। यही पढ़े होंगे। इसी को बहुत सारा मिलाने के बाद, जिसको बोलते हैं सिटी, शहर। शहर क्या है, घनत्व की बात कर रहा है, डेंसिटी की बात कर रहा है, बहुत सारा चीज की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन और शहर, यानी इलेक्ट्रॉनों के शहर को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब बात होता है कि इलेक्ट्रिक का इतिहास क्या है, ये आया कहाँ से। तो इलेक्ट्रिक का इतिहास देखते हैं कहाँ से आया। करीब 1733 ईस्वी में, यानी कि 18th सेंचुरी में, एक फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हुआ क्या कि वो एक पतंग उड़ा रहे थे,
और यहाँ जो था उनका पतंग में चाबी था, की चाबी। ठीक है। अब गजब कहानी है कि ये जो पतंग उड़ा रहे थे बरसात के मौसम उड़ा रहे थे। साइंटिस्ट है, कुछ भी कर सकते हैं, कभी उड़ा सकते हैं, रातों में उड़ाएंगे, क्या भरोसा इन लोगों को। एक पतंग उड़ा रहे थे बरसात के मौसम में, जब बिजली कड़की आसमान में, तो ये चार्ज हो गया क्योंकि मेटल है। चाबी जो था मेटल था, धातु था, चार्ज हो गया। अब क्योंकि मेटल धातु इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है, इसलिए जल्दी चार्ज हो गया। चांदी का होता तो और अच्छा से चार्ज होता। और ये जब चार्ज हो गया, अब ये इनके यहाँ पर नीचे आया हाथ में, तो करंट लगा। अब करंट लगा तो इन्होंने सोचा कि करंट आया कहाँ से, ये मुझे लगा कैसे, ये आया कहाँ से। अब इसी बेस पे उन्होंने इसको रिसर्च करना स्टार्ट किया और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया है इससे। इसके बाद यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी खोज मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी का खोज तो हो गया, यहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कर दिया। लेकिन सवाल आता है कि जो लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉनों का शहर है, तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ यहाँ। तो करीब 100 साल बाद, करीब 100-150 साल बाद इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रिसिटी में लोग बोले कि इलेक्ट्रिसिटी तो भाई पॉजिटिव चीज है, ये अच्छा काम कर रहा है, लोगों के हित के लिए है। अब इस पे नेगेटिव है और इलेक्ट्रिसिटी है जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव जैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि मेरा चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि ये तो नेगेटिव है। और इलेक्ट्रिक नेगेटिव चीज है नहीं, वो तो पॉजिटिव है, वो तो अच्छा चीज है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्शन उसका अपोजिट दे दिया, इसलिए यहाँ प्लस। तो लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव में जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन जिधर पॉजिटिव होता है उधर ही होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, लोग को इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं सिंपल बात कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अपना डायरेक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर फॉलो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इधर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन है इन दोनों का अपना अपना। तो यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, एकदम सिंपल चीज, सदिश राशि है। इसका समझने के लिए एक और बात जो हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो या तो उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, या तो उसको अपने ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको आकर्षित और प्रतिकर्षित करने में इसके द्वारा इसका फोर्स लग रहा है, तभी कर रहा है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि सदिश राशि है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत पढ़ेंगे। टॉपिक देते हैं स्थिर विद्युत के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। चार्ज पढ़ते हैं आज, पहला टॉपिक आज हम चार्ज पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज देखते हैं। चार्ज हिंदी में बोले तो आवेश। थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, 1-2 नंबर करेंगे नीट लेवल का। हम लोग एडवांस तक नहीं जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोग के लिए। चार्ज को समझते हैं क्या है, इसको बेसिक चीज समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। मान लीजिए आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें क्या होता था, एक मास इधर रहता था, एक मास इधर, दोनों के बीच कुछ दूरी होता था, ठीक है। अब ये दोनों मास एक दूसरे को खींचता था अपने ओर, आज भी खींचता है, हर चीज खींचता है, आज भी खींचता है, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होता है क्योंकि उसके पास खींचने वाला बल बहुत कम होता है। पृथ्वी से महसूस होता है कि पृथ्वी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने ओर किसी भी वस्तु को खींच लेती है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा फोर्स है। लेकिन और दूसरा चीज नहीं पता चलता है, बोर्ड मारकर वो खींच रहा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा क्योंकि इन दोनों में बल बहुत कम है, महसूस नहीं हो रहा है। पृथ्वी का महसूस हो जाता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत है। तो हम लोग पढ़ते थे, यहाँ क्या पढ़ते थे कि F इक्वल टू पढ़ते थे, यानी कि यहाँ G लेते थे m1 m2 का r का स्क्वायर, यही पढ़ते थे फोर्स। ये भी एक दूसरे को खींच रहा है, तो इसी की बेस पे यहाँ चार्ज का एक और डिफिनेशन आया, उसको हम लोग समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। देखिए चार्ज क्या होता है। सेम इसी प्रकार अगर आप दो आवेश को रखते हैं Q1 Q2, अगर या तो इसको अपने ओर खींचेगा ऐसे ऐसे, या तो ये अपने ओर प्रतिकर्षित करेगा या तो आकर्षित करेगा, दोनों आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा दूसरे को। अगर चार्ज प्लस माइनस है तो आकर्षित करेगा, अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब दूर भेजना होता है, आकर्षित मतलब अपने ओर खींचना, प्रतिकर्षित, ठीक है। यानी कि इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण, देखिए पदार्थ का वह गुण जो एक आवेश किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर